बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुजाबाद मैरिज क्लब में खुश आमदीद। तमाम मुअज़्ज़ज़ सामीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक और खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी वीडियोज़ को ना सिर्फ पसंद करते हैं बल्कि इसके साथ साथ हमें अपनी राय से भी आगाह करते हैं, जिससे हमें सिर्फ राय देने की वजह से हमें एक रहनुमाई मिल जाती है कि आप किस तरह के रिश्तों को पसंद करते हैं। आज का रिश्ता जो है एक हाफ़िज़ कुरान लड़की का रिश्ता है। इनकी उम्र जो है इस वक्त 28 साल है और इनका नाम जो है हिना है। हिना जो कि शादी से पहले एक मदरसे में पढ़ाती भी रही हैं और उन्होंने हिफ्ज़ भी किया हुआ है, इस लिहाज से ये हाफ़ज़ा भी हैं। हिना जिस मदरसे में पढ़ाती थी उस मदरसे में बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जाती थी। हिना की शादी इनके वालिदैन ने अपने किसी करीबी अजीज़ के साथ की थी। शादी के तकरीबन 1 साल बाद शोहर का इंतकाल हो गया। हिना का शोहर बहुत अच्छा और नेक दिल इंसान था। हिना की हर तरह से बहुत मदद करता था और ख्याल रखता था, मगर हिना का 1 साल ही शोहर के साथ था। शोहर के इंतकाल के बाद मदरसे में दोबारा से पढ़ाना शुरू कर दिया। ये मदरसा हिना के घर के करीब है। तकरीबन कोई घर से 2 से 3 मिनट के फासले पर है। इस मदरसे की एक आलमा जिसने राब्ता हमारे साथ करके हमें मुकम्मल तफसीलात से आगाह किया, जो कि आलमा जो मदरसा चला रही हैं उनके जो मियाँ साहब हैं वो भी एक बच्चों का मदरसा चलाते हैं। जब हमारी बात हुई उनसे तो उन्होंने कहा कि मेरे वालिदैन गरीब हैं और शोहर का शादी के बाद इंतकाल हो जाना मेरे लिए बहुत बड़ा सदमे का बायस है। हिना का कहना है कि मेरी 2 बहनें और भी हैं जो कि अभी पढ़ रही हैं, इनकी भी शादी होने वाली है। मेरे वालिदैन इतने अमीर नहीं हैं कि घर का गुज़र बसर बड़ी मुश्किल के साथ होता है। उनका कहना है कि मुझे किसी ऐसे लड़के का रिश्ता मिल जाए जो अच्छे और शरीफ खाते पीते घराने का हो और हमसे जहेज़ का मुतालबा भी ना कर दे, तो ऐसा रिश्ता मुझे कबूल होगा, क्योंकि अभी दूसरी बहनों की भी शादी होनी है। मेरे वालिदैन के पास जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी है वो इन बहनों की शादी पर खर्च हो जानी है। मेरे वालिदैन ने बहुत मुश्किल से इधर उधर से उधार के करके मेरी शादी की थी, मगर उसके बाद ज़ाहिर सी बात है 1 साल बाद खामन का इंतकाल हुआ और मैं अभी बेवा की ज़िंदगी गुजार रही हूँ। हिना काफ़ी परेशान है, इसलिए हमारी टीम ने उनको हौसला दिया है। हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हिना की तमाम परेशानियां दूर करे और आपकी भी तमाम परेशानियां दूर फरमाए। और अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला आप लोगों को एक अच्छा जीवन साथी अता फ़रमाए। और आज का, जैसा कि आप सुन चुके हैं आज की डिटेल को, कि आज की डिटेल एक हाफ़िज़ कुरान लड़की का रिश्ता है। अगर आप समझते हैं और चाहते हैं कि हिना जो कि हाफ़िज़ कुरान हैं आपके साथ इनका रिश्ता हो जाए, तो आप अपनी मुकम्मल तफसीलात से आगाह कीजिएगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक हाफ़िज़ कुरान लड़की जो कि एक बेवा की ज़िंदगी गुजार रही हैं, अगर आप दूसरी शादी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए ये रिश्ता मौजू नहीं है, क्योंकि हिना दूसरी शादी के लिए मर्द के साथ अप्लाई नहीं कर सकती हैं। क्योंकि जिस किसी ने दूसरी शादी करनी हो तो वो हिना के रिश्ते के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। अगर आप समझते हैं कि आप हिना के साथ सूटेबल हैं और आपकी मुकम्मल डिटेल हमारे पास आती है, तो हम आपकी मुकम्मल डिटेल को हिना के वालिदैन के साथ शेयर करके आपके लिए रिश्ते की बात करेंगे। अदरवाइज़ अगर आपकी मुकम्मल डिटेल ना हुई तो फिर आपकी मुकम्मल डिटेल हम कैसे आगे भेज सकते हैं? ज़ाहिर सी बात है अपने हवाले से आप जो कुछ जानते हैं वही कुछ ही आप हमें सेंड कर सकते हैं। हम आपके हवाले से कुछ नहीं जानते, ज़ाहिर सी बात है। तो फिर इसीलिए आप अपना मुकम्मल बायोडाटा लिखिएगा, ताकि आप का जो मोबाइल नंबर हो हम उस पर राब्ता करके भी आपके साथ बात कर सकें। ऐसा मुमकिन नहीं है कि आपकी मुकम्मल डिटेल भी हमारे पास ना हो और हम आपके रिश्ते की बात कर सकें। इसीलिए लड़की की मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर की जाती है, ताकि आप भी अपनी मुकम्मल डिटेल से आगाह करके हम आपकी डिटेल को लड़की वालों के साथ शेयर करते हैं। बाकी मामलात को तय करना आप दोनों ख़ानदानों का काम होता है।
امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔